आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। उमरिया जिले से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, जो कि ग्राम रायपुर में महिलाल सिंह व भद्देलाल सिंह के द्वारा बताया गया कि हम लोग 30 वर्ष से अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हम अपने घरों में आग जलाकर आज भी आदि मानव काल का जीवन जी रहे हैं। आज भी हमारे घरों में लाइट नहीं है। 30 वर्ष से हम लोग बिना लाइट के अंधकार के जीवन में जी रहे हैं। और भद्देलाल की पत्नी, जो कि दोनों आंखों से देख नहीं सकती, 80 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उनकी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है। जंगली जानवरों को अभी खतरा बना रहता है। अंधेरे में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके घरों में सांप बिच्छू भी घुस आते हैं। श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी समस्या शासन प्रशासन के सामने रखी है। लाइट हमारे घर तक पहुंचाई जाए। अंधकार में है जीवन हमारा और घरों में है अंधियार। किसके पास जाकर गुहार लगाएं? अब तो सुन लो मोहन सरकार। श्रेय टीवी से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ब्यूरो चीफ श्रेय टीवी चैनल से सुरेंद्र सिंह सोलंकी उमरिया से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं आज आया हूं भद्देलाल सिंह के घर, जो कि रायपुर के निवासी हैं, और इनका कहना है कि ये 30 साल से अंधकार में जीवन जी रहे हैं। इनके घर तक ना लाइट की कनेक्शन है, ना कोई बिजली का पोल आया है। 30 साल से ये लोग अपना जीवन यापन चूल्हे में आग जला करके और खाना बनाते हैं, और बाहर लकड़ी जला करके ये लोग खाना खाते हैं आग का उजेला करके, और आदिमानव की तरह ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार इन्होंने भूतपूर्व जो सरपंच रहे हैं उनसे भी बोले, जो वर्तमान में सरपंच हैं उनसे भी बोले, लेकिन आज तक इनका कोई नहीं सुना। ये लोग अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं उनकी धर्म पत्नी भद्देलाल सिंह की, जो कि आँख में देख नहीं सकती हैं, और इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं दी जा रही है शासन द्वारा। बहुत समस्या में इनका आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है, और मैं श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इनकी समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह आपके शासन काल में मनमोहन सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सरकार के शासन काल में, जहाँ की बीजेपी हर जगह दावा करती है कि हम गरीबों को घर घर पानी और बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, रोड की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मोहन यादव जी को मैं इनके समस्याओं से भी अवगत कराना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं। आपके शासनकाल में ये लोग इस तरह से अगर जी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं विकास होगा। कहीं विकास ही नहीं है। ये आप वहाँ से हर सुविधाएं दे रहे हैं शासन की, जन तक पहुँचे, लेकिन बीच वाले जो हैं वो खा जाते हैं। मैं अभी आज कल ही मेरे सामने एक मामला आया, जो धनहरा हार में बिजली विभाग द्वारा पोल गिराए गए हैं, 35 पोल, जहाँ की एक रिहाइश इलाका नहीं है, वहाँ एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, जंगल में कोई भी इंसान नहीं रह रहा है। और वहाँ गांव के सरपंच जो हैं वर्तमान में सुशीला सिंह, वो उनके द्वारा, शीला सिंह सरपंच है गांव की वर्तमान, उनके द्वारा बिजली विभाग से आवेदन करके अपने खेत तक खंभा ले जाया गया है। और वहाँ जो हमारे पूर्व एसडीओ हैं रामलाल शर्मा, उनके खेत तक बिजली जा रही है, जहाँ उनका फार्म हाउस बना हुआ है, और फार्म हाउस में उनके बिजली जा रही है। जो कि बड़े आदमी हैं, उनका फार्म हाउस 50 एकड़ में फैला हुआ है। जो उनके यहाँ बिजली विभाग द्वारा खंभा गिराया गया और विद्युत लाइन दी जा रही है। लेकिन ये मैं इनकी समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ ये बेचारे अपने निजी पेट के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, अपना जीवन है, शासन से कोई मांग नहीं रखते, न इनके पास कोई गाड़ी है, न कोई घोड़ा है, न ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए शासन से मांग रख रहे हैं कि हम लोग किसी तरह तो अपना जीवन यापन कर सके। ये अपने जीवन में अभी लाइट ही नहीं देखे कि लाइट होती कैसी है, सिर्फ नाम सुने हैं कि लाइट होती है। और इनसे हम पूछना चाहेंगे, बताएं या क्या नाम है आपका? भद्देलाल। तो लाइट आपके यहाँ नहीं है? नहीं है। 30 साल से आप लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधेला में पड़े। और आपके धर्म पत्नी को भी वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही शासन द्वारा। हाँ। आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं आग जला करके, और ऐसे ही आग जला करके खाना खा लेते हैं। तो शासन प्रशासन को आप क्या इस चैनल श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? अब यह देने चाहते हैं कि मान ली कि हमारे यहाँ लाइटों आ जाए, लाइट
तो उजेला में अपन पड़े। हर जगह शासन लाइट दे रहा है, हर जगह जहाँ जंगल है कोई रहाइश इलाका नहीं है वहाँ लाइट दे रहा है, आप लोगों को लाइट नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। आप लोग बहुत समस्या में है, लाइट बगैर आपका जीवन यापन बहुत दिक्कत जा रहा है। और आपकी धर्म पत्नी आँख से देख भी नहीं सकती, नहीं देख सकता, और उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं दी जा रही है शासन द्वारा। तो आप शासन से यही मांग रखना चाहेंगे कि लाइट आपको उपलब्ध कराई जाए? हाँ, कराई जाए। अम्मा यही क्या चाहेंगी आप शासन से कि लाइट दी जाए? बता दे। जैसे कि हम लोग इनसे मिले, ये बताए कि इनकी एक ही मांग है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए शासन से, बस केवल इनके घर तक लाइट दी जाए। ये बहुत बुरी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आदिमानव की तरह जीवन जी रहे हैं। मैं इनका देखा भी कि चूल्हा जला करके ये लोग अपना खाना बनाते हैं और आग जला करके रात में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं अपना। तो शासन प्रशासन से श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से ये शासन से यही मांग रखेंगे कि इनको लाइट की व्यवस्था कराई जाए। श्रेय टीवी चैनल उमरिया से चीफ ब्यूरो सुरेंद्र सिंह सोलंकी की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ बताएं, आपका क्या नाम है? मेहीलाल। कहाँ के निवासी हो? रायपुर। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? अरे हमको समस्या तो ये लाइट के कारण है। भाई लाइट नहीं दे रहे हैं सरपंच लोग। आपके घर तक लाइट का कनेक्शन नहीं है? नहीं है। कब से नहीं है? अरे 30 साल हो गया। 30 साल से आपके यहाँ लाइट नहीं है? हैं? तो आप लोग शासन प्रशासन से वो सरपंच से बोले नहीं है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है? तो साहब हैं? हाँ। तो क्या बोले सरपंच लोग? सरपंच हाँ 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 आ जाएगा आ जाएगा। हो गए अब तो है बा। हैं? 30 साल से आपके यहाँ लाइट नहीं? हाँ, 30 साल से। हैं? तो आप लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? क्या करते, लकड़ी जलाते हैं, हैं? जला के अपन रांधा खाया और शाम के वह अंदर घुस गया, सोया चुप्पे। वह जब उजियाल होता है तब फिर निकलते हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ तो शेर भालुओं का भी लोकेशन रहता है, ये जंगल एरिया है, जंगल है। जंगल है तो शेर आते हैं, अपन घूम घाम के ऐसे चले जाते हैं। अब क्या करें, अब हम तो अब घुसे हैं घर में। तो आप लोग श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? हमको उजियाल चाहिए, बाल बच्चा हैं उनको उजियाल चाहिए हैं। अब भाई अब अंधियाले में घुस रहते हैं, अरे शेर घुस जाए, माँ घुस जाए, अब क्या करें। अब 30 साल से आप लोगों के यहाँ लाइट नहीं? 30 साल से। और कहीं आप लोग शिकायत करने नहीं गए कि हम 30 साल से अंधेरे में रह रहे हैं? शिकायत करने नहीं गए बाहर, एक सरपंच बोल दिया कि हाँ हाँ आ जाएगा, ऐसे हम नहीं गया। हमको उजियाल चाहिए। तो शासन से श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से आप ये मांग रखते हैं कि हमको हमारे घर तक लाइट लाई जाए, है ना? लाइट जाए, हाँ। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद। अच्छा, क्या समस्या है आपको? अब बस हुआ है उजेला चाहिए। लाइट नहीं है आपके यहाँ? लाइट नहीं। कब से नहीं है आपके यहाँ लाइट? 30 साल हो गए। 30 साल से आप लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं? छोटे छोटे हैं जो बच्चा है। तो कैसे आप लोग रात में रहते होंगे? डर नहीं लगता यहाँ जंगल में? अब डर लगता है, लकड़ी ले आते हैं, लकड़ी खूब जला लेते हैं उजेला। अच्छा, और फिर वह जला के वह उजेला बार के खाते हैं अपन, ऐसे 7-8 बजे खाए पी के सब अपन अपन भीतर घुस जाते हैं। तब तो आप आदिमानव वाले जीवन जी रहे हैं कि आपके यहाँ लाइट नहीं है, और इतने शासन सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था दे रही है, आपके घर तक लाइट जलाने की व्यवस्था है कि लाइट जलेगी, हर घर में लाइट कनेक्शन होगा। तो आप लोग सरपंच से इसकी मांग नहीं किए थे? सब किए, सरपंच भी आया आज देंगे काल देंगे, इससे बोलते बोलते 30 साल गुजर गए। पूरा अंधकार में जीवन आपका है? तो आप लोग श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे? लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बताएं, क्या नाम है आपका? भद्देलाल। कहाँ के निवासी हैं? निवासी रायपुर। अच्छा, तो क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ न लाइट है और न कुछ, अंधियारे में घुस रहते हैं,
सांप आ जाए, बिच्छी आ जाए, कुछ आ जाए, हम एक तो आंधर मनई, न देखे न सुने का, न कुछ नहीं, इन सुने वाले कोई नहीं। तो सरपंच से आप लोग अपनी शिकायत नहीं किए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो लाइट की व्यवस्था कराओ? गए तो रह गए। तो नहीं व्यवस्था कर रहे हैं सरपंच लोग? हाँ। कब से आप लोग यहाँ पे ऐसे बिना लाइट के अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 30 साल। 30 साल से? 30 साल से। तो कैसे आप लोग यहाँ किस तरह से रह लेते हैं जैसे अंधेला रहता है तो? अब पढ़े हैं सो पढ़े। तो रात में खाना आना कैसे खाते होंगे? वही हम शाम में खा रही थी 5 बजे करीब। और यहाँ शेर जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ शेर भी आता जाता रहता है। हाँ। तो कैसे आप लोग यहाँ अपना बचाव करते हैं? वही आप घर में नहीं घुसा है तो ठीक है, अपन नरियात मारक चले जाते बाहर बाहर। और लाइट न रहने से आपको क्या समस्या होती है? लाइट न रहने से आपके यहाँ के घर तक लाइन का कनेक्शन ही नहीं है? हाँ। लाइट का कनेक्शन नहीं है यहाँ, है ना? नहीं यहाँ। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही रात में चुप शाम को बना के खा लेते हैं? खा लेते हैं। और ये कौन है आपकी पत्नी? इनको वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं मिले। वृद्धा पेंशन भी इनको नहीं दे रहे हैं? मास्टर नहीं दे। अच्छा हुआ है पर्च पथ। अच्छा। और न ये चल फिर सका, न रेंग सका, न आँखी में देख सका, हैं। इसलिए अब इसकी कहाँ ले लेके बनवाओ। मतलब इस तरह से आप लोग अपना जीवन यापन एकदम बहुत दयनीय स्थिति में कर रहे हैं। हाँ। तो श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से आप शासन से क्या मांग रखना चाहेंगे, शासन प्रशासन से? हम यह चाहे थे कि साहब अंधेला में रहते हैं तो मान ले कि लाइट की सुविधा हो जाए तो बड़ी अच्छा रहा। मोहन सरकार से आप, डॉक्टर मनमोहन सरकार से आप क्या यही रखेंगे? हाँ। मोहन सरकार से कि ये लाइट की व्यवस्था की जाए, किया जाए। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आपका क्या संदेश रहेगा कि हमको लाइट दी जाए? हाँ, लाइट दिया जाए। आप लोग बहुत दिनों से यहाँ पे अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हाँ, हम रहते हैं तो हमें जानते हैं। और सरपंच आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं करा रहा है? कनेक्शन ही नहीं है यहाँ तक? हाँ हाँ। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? जयमंत्री। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? रायपुर। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे घर में लाइट नहीं है। हैं? कब से नहीं है लाइट? 20 साल हो गए हैं। तो आप लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं अंधेले में रह के? बस लकड़ी जला के खाना बनाए, खिलाए और सुला दिया 8-9 बजे। तो आप लोग निकला हैं, तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से? लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। और सड़क है आपके यहाँ? नहीं है, सड़क भी चाहिए। हैं, तो सड़क भी आपके यहाँ नहीं है? नहीं है। तो आप लोग इसकी शिकायत सरपंच से नहीं किए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं? किए थे लेकिन बोल रहे थे कि आ जाएगा करके। 30 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। तो शासन की तो स्कीम है कि हर घर में पानी होगा, हर घर में लाइट होगी, लेकिन आप लोग के यहाँ नहीं आई तो? भी नहीं दे रहा है, ना लाइट ना रोड, कुछ भी नहीं दे रहा है। आपके यहाँ नल का कनेक्शन भी नहीं है? नहीं है। तो कैसे आप लोग पानी आनी कहाँ से, क्या व्यवस्था करते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं? नल है ना? हैंडपंप से। अच्छा, बहुत दूर से ढो के लाते हैं। हाँ। तो क्या श्रेय टीवी चैनल के माध्यम से शासन से आपकी क्या मांग रहेगी? क्या मांग चाहते हैं? शासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? हमको रोड और लाइट चाहिए। लाइट आपके यहाँ नहीं है? नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अंधेले में रहते हैं। रह रहे हैं हम लोग जंगल में। तो आप लोग सब लाइट की मांग रख रहे हैं, है ना? सब और रोड रोड और लाइट चाहिए आपको। हाँ।